सम्मानित साथियों, विगत दिनों रेवाड़ी हरियाणा में हुए पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक के राष्ट्रीय अधिवेशन में नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी का गठन हुआ है। उसमें जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी का जो चयन हुआ, उसके सभी नवनिर्वाचित जो पदाधिकारियों को मैं हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और साथ में मुझे भी इस नई कार्यकारिणी में राष्ट्रीय संगठन सचिव की जिम्मेदारी दी गई है। उसके लिए मैं पीपीआईडी के राष्ट्रीय नेतृत्व का आभार और धन्यवाद भी प्रकट करता हूं कि उन्होंने मुझ जैसे एक साधारण कार्यकर्ता को, जिसके पास न धन बल है, न बाहुबल है, न कोई बहुत बड़ी ऐसी राजनीतिक विरासत है, लेकिन उसके बावजूद मुझे इतनी बड़ी एक जिम्मेदारी, एक सम्मानजनक जिम्मेदारी दी है। मैं विगत 2 कार्यकाल मैंने उत्तराखंड के राज्य अध्यक्ष के तौर पे भी निभाए। मुझे 2020 में पहले उत्तराखंड का स्टेट प्रेसिडेंट बनाया गया था पीपीआईडी का। उसके बाद लगभग 1-1.5 साल का पीरियड तो पूरा कोरोना काल रहा, जिस वजह से कोई काम नहीं हो सका। तो 2022 के बाद फिर मुझे एक बार दोबारा से इसमें मौका दिया गया। तो 22 से 24 तक मैंने स्टेट प्रेसिडेंट के तौर पे भी अपना काम किया। मैंने पूरा ये प्रयास किया कि मैं जितना हो सके पीपीआईडी पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक को मजबूत करने में अपना योगदान दूं। और ऐसा नहीं कि मैं केवल ये पीपीआईडी में इसलिए जुड़ गया हूँ कि एक राजनीतिक महत्वाकांक्षा के चलते। मैं इस बात को भी आप लोगों के साथ साझा करना चाहता हूँ कि आखिर क्यों ये पीपीआईडी की ज़रूरत है, या मैं इतना जो मैं कर रहा हूँ, या तमाम हमारे साथी देश भर में जो लोग इस समय पीपीआईडी को मजबूत बनाने में जुटे हुए हैं, आखिर क्या कारण है और कौन से ऐसी बात है जो पीपीआईडी बनाने की ज़रूरत पड़ी। तो कुछ जो मेरा अनुभव या मेरी समझ जो है मैं आपसे साझा करना चाहता हूँ। साथियों देखिए, मैं भी जो एक राजनीति विज्ञान का विद्यार्थी रहा, उसके बाद कानून का विद्यार्थी रहा। तो राजनीति विज्ञान का विद्यार्थी रहने के दौरान मैंने भारत के संविधान को पढ़ा, उसके साथ साथ विश्व के कई देशों के संविधान पढ़े। तो हमें जो लगा, जो मुझे मेरी अपनी समझ जो ये विकसित हुई, मेरी समझ बनी कि वास्तव में भारत का संविधान कितना अद्भुत है, कितना समावेशी है। और भारत का संविधान एक समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय को स्थापित करने की एक मंशा रखता है। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या संविधान की जो मंशा है, क्या वो स्वतः लागू हो जाती है? होने को आप देखेंगे, हर चुनाव के नामांकन के समय या चुनाव जीतने के बाद हर प्रतिनिधि संविधान की शपथ लेता है। लेकिन विगत 75 सालों में इस देश में अगर देखा जाए तो संविधान को लागू करने का ईमानदारी से कोई प्रयास ही नहीं हुआ है। और लागू करने का प्रयास तो छोड़िए, जितने इन 75 सालों में अधिकतम कोशिश हो पाई है उस संविधान को कमजोर करने की, उस समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय के दस्तावेज को कमजोर करने की कोशिशें जरूर हुई हैं। और ये कमजोर करने की कोशिशें धीरे धीरे जो 1950 से आज तक जो सरकारें, जो पार्टियां काबिज रहीं, उन्होंने पहले तो ये मंशा रखी उसे कमज़ोर करने की, संशोधन पे संशोधन करते गए, संशोधन पे संशोधन करते गए। और आज तो अब आहिस्ता आहिस्ता जो पहले की सरकारें रही, उन्होंने एक तरफ इसे कमज़ोर करते रहे और दूसरी तरफ ऐसे अराजक तत्वों को बढ़ाते रहे, उनको मजबूत करते रहे, जो पूरी तरीके से इस मानवतावादी दस्तावेज के विपरीत थी, जो एक अन्यायवादी भारत के, एक विषमता वाले भारत के, एक गैर बराबरी वाले भारत की कल्पना कर रहे थे, गैर बराबरी के भारत का सपना देख रहे थे, एक जातिवादी भारत का सपना देख रहे थे, वर्णवादी भारत का सपना देख रहे थे, एक सांप्रदायिक भारत का सपना देख रहे थे। उन लोगों को ये लोग
मजबूत भी करते रहे, उन्हें फलने फूलने का मौका देते रहे। और आज वो ताकतें फल फूल कर पूरी तरह देश की सत्ता पर काबिज हो गई हैं। और जो पिछली पार्टी जो रही है, जिसने आज तक इन्हें फलने फूलने का मौका दिया, उसके भी ज़्यादातर लीडर, अधिकांश यानी कहा जाए जिन लोगों ने ये 75 सालों में मलाई खाई, इस देश के सारे संसाधनों पर कब्जा किया, इस सारे देश के सारे संसाधनों को लूटकर अपने केवल घर परिवारों तक सीमित रखा, अपने घर परिवारों में कब्जाए देश के सारे संसाधनों को कब्जा के अपने हाथों में लिया, अपने घर परिवार रिश्तेदारों के लिए सीमित कर दिया। उन लोगों ने एक तरफ अपना जो काम किया खुद तो वो करते रहे, और दूसरी तरफ इन लोगों को मजबूत बनाकर आज खुद भी लगभग उस पार्टी के अधिकांश नेता, यानी कहा जाए लगभग 70-80% जो लीडर्स हैं, जिन्होंने 75 सालों में देश की संपदा को लूटा है, वो आज अपने असली संगठन में जा चुके हैं, जिसकी कल्पना वो करते थे। लेकिन देश की जनता को ये छलावा या ये धोखा देते रहते थे कि हम आप सबके हितैषी हैं, या हम भारत के संविधान का पालन करने का नाटक करते रहे। लेकिन अंदर अंदर ऐसी वैमनस्य वाली, ऐसी सांप्रदायिक जातिवादी ताकतों को, ऐसा वर्णवादी भारत बनाने वाली ताकतों को पनपाते रहे, मजबूत करते रहे, और आज खुद उनमें शामिल एक एक कर हो गए हैं। और बाकी जो बचे खुचे हैं वो भी रास्ता देख रहे हैं, वो भी ये इंतजार कर रहे हैं कि जब उन्हें भी मौका मिले वो भी अपने इस संगठन में, इस पार्टी में चले जाएंगे। तो ऐसे में कैसे क्या होगा, ये हमारे भी समझ में, हम भी एक कर्तव्य विमूढ़ स्थिति में आ गए थे। एक पार्टी को, इस देश के शोषितों, वंचितों, मेहनत कशों ने एक पार्टी में अपना सपना देखा था, अपने भविष्य का सपना देखा था, सोचा था ये पार्टी उनको न्याय दिलाएगी, उनको हक दिलाएगी। लेकिन अंततोगत्वा वो पार्टी भी उन्हीं संकीर्ण वैमनस्य वाली जातिवादी वर्णवादी ताकतों के हाथ में समझौता कर, उनके दम पे सरकार बनाकर उनके आगे घुटने टेक चुकी है। और आज उस पार्टी का वजूद तो समापन की ओर है। आज मात्र इतने बड़े एक राज्य में जहां उसकी 4 बार सरकार रही, वहां एक विधायक लेकर अपना काम चला रही है। लेकिन उस ताकत को, जो वर्णवादी भारत बनाने का सपना देखने वाली ताकत को, उस पार्टी ने भी मजबूत किया और आज पूरे प्रचंड बहुमत से उसकी सरकार बना के रख दी और अपना समापन पर, खात्मे पर आ गई है। ऐसे में मुझे लगता था कि अब हम क्या करें, क्योंकि हमारे पास इतना भी यहाँ पर न तो हमारी क्षमता थी, न हमारे पास संसाधन थे कि हम कोई एक नया राजनीतिक विकल्प खड़ा कर सकें। और ये इतना आसान भी नहीं होता है, खासकर जो शोषित वंचित तबकों के लिए, पिछड़े तबकों के लिए, जिनमें अभी चेतना का बड़ा अभाव है, सामाजिक चेतना का, अन्य तरीके की चेतनाओं का, संसाधनों का अभाव है। उनके लिए कोई नया राजनीतिक विकल्प खड़ा करना इतना आसान नहीं होता। ऐसे में मुझे पीपीआईडी मिली 2018-19 के आसपास। 18 में ये स्थापित हुई, 19 तक मुझे इसकी जानकारी मिली कि भाई पीपीआईडी एक बन गई। और जब मैंने पीपीआईडी को नज़दीक से जाकर देखा, समझा, तब मुझे लगा कि वास्तव में जैसा राजनीतिक दल, जैसी राजनीतिक पार्टी इस देश की राजनीति को ज़रूरत है, इस देश का संविधान लागू करने के लिए जरूरी, इस देश के संविधान को पूर्णतः लागू करने के लिए जरूरी है, इस भारत को समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय पर आधारित भारत बनाने के लिए जैसी पार्टी की ज़रूरत है, वो सब का सब मुझे इसमें पीपीआईडी के रूप में सामने दिखा। और सबसे बड़ी चीज़ मुझे ये इसमें पसंद आई कि इसमें व्यक्तिवाद, परिवारवाद, सुप्रीमोवाद, ये सारी चीज़ों को, और अधिनायकवाद, इन्हें दरकिनार किया गया। इसमें एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया रखी गई है। पार्टी का संगठन की, राष्ट्रीय संगठन की भी, राज्य इकाइयों की भी, जिला इकाइयों की, जो एक निश्चित समय पर कार्यकाल उनका समाप्त हो जाता है, उसके बाद नई कार्यकारिणी का गठन होता है, जिससे कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता ये उसकी पार्टी है या इस पे अपना वर्चस्व नहीं जमा सकता है। ये पूरी तरीके से एक लोकतांत्रिक पार्टी है, एक संस्थागत पार्टी है। और उसके साथ साथ इसने जो भारत के संविधान को अपना मूल उद्देश्य बना रखा, यानी संविधानवादी भारत का निर्माण, संवैधानिक भारत का निर्माण ही इसके गठन का उद्देश्य है, इसकी स्थापना का उद्देश्य है। जब मुझे ये सारी जानकारियाँ मिली तो मुझे लगा कि मुझे मेरी तलाश पूरी हो गई। मुझे जो मैं एक इतने वर्षों से, लगभग 27-28 वर्षों से तलाश रहा था,
जिस तलाश को मैं चाह रहा था पूरा करना, जो मेरी एक तमन्ना थी कि ऐसा मुझे कोई दल मिलता जिसमें मैं अपने जीवन को लगाता, तो वो मेरी तलाश इस रूप में पूरी हुई पीपीआईडी के रूप में। और इसलिए तब से मैं पीपीआईडी को मजबूत बनाने में अपनी ओर से जितना मेरी क्षमता है मैं प्रयास कर रहा हूँ। मैं आप लोगों से भी निवेदन करता हूँ कि सारे भ्रम और छलावों को छोड़कर, खासकर बुद्धिजीवी तबका जिसका जिम्मेदारी है नेतृत्व करने की, क्योंकि जो मेहनत कश समाज है उसके पास इतना फुर्सत नहीं होती है, वो 2 वक्त की रोटी में अपना उलझा हुआ रहता है। उसे तो जो बुद्धिजीवी तबका है, जो जागरूक जो लोग हैं, जो आगे बढ़ चुके हैं, उन्हें समझाना चाहिए। तो ऐसे में जो थोड़े सक्षम हो चुके लोग हैं, जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो कुछ ज्ञान हासिल कर चुके हैं, उन्हें इन सारे धोखे और भ्रम से निकलना चाहिए, जो ठीक चुनाव के समय हमें बेवकूफ़ बनाते हैं और हमारे हितैषी होने का दावा करते हैं। आज जबकि इस देश में अनेक कुप्रथाएं, जातिवाद यहाँ हजारों साल से चल रहा है, वर्णवादी व्यवस्था हजारों साल से चल रही है, आज तक उसकी समीक्षा की किसी ने बात नहीं करी। लेकिन मात्र 75 साल हुए जिस संविधान को, उसको उसमें रोज रोज अलग अलग तरीके के सवाल खड़े करे जाते हैं, उसे बदलने की बात कही जाती है। तो ऐसे जो ताकतें हैं, ऐसे जो लोग हैं, उनके मंसूबों को साकार नहीं होने देना है। और जो मात्र 75 सालों से इस देश को मानवतावादी भारत बनाने की प्रक्रिया चल रही थी, संविधानवादी भारत को बनाने की प्रक्रिया चल रही थी, उस पर एक विराम सा लगाने की कोशिश की जा रही है। तो मेरा इसलिए सभी बुद्धिजीवी साथियों से, जो इस देश में समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय के पक्षधर हैं, जो इस देश में अमन और चैन चाहते हैं, जो इस देश में ये बुद्ध का भारत है, ये बुद्ध के भारत में प्रेम करुणा का जो भारत बनाना जो चाहते हैं, जो सब में एक आपसी भाईचारा स्थापित करना चाहते हैं, वो सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि पीपीआईडी को मजबूत करें। यही एकमात्र राजनीतिक विकल्प इस समय हमारे पास बचा हुआ है। और जितनी हमारी क्षमता है, जो देश भर में तमाम विद्वान जो लोग हैं, तमाम जो लेखक हैं, सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हैं, रिटायर्ड अधिकारी हैं, जिनके जीवन का जितना समय बचा हुआ, वो सारे के सारे लोग इस काम को पूरा करने में जुटे हुए हैं। तो आप लोग भी इसमें मदद करिए, हमारा साथ दीजिए। और अभी ये लोकसभा चुनाव सामने आ रहे हैं। लोकसभा चुनाव में पीपीआईडी के प्रत्याशियों को अपने अपने क्षेत्र में हर संभव तन मन धन से सहयोग करें, उनका जितना हो पाए अपने स्तर से सहयोग करने का प्रयास करें, तभी ये देश बचेगा, इस देश का संविधान बचेगा, संवैधानिक भारत का निर्माण करने की दिशा में हम आगे बढ़ पाएंगे। अन्यथा इस देश को फिर से उसी एक सड़ी गली व्यवस्था में धकेलने की साजिश चल रही है। उम्मीद है उस सड़ी गली व्यवस्था में धकेलने की साजिश को आप नाकाम करेंगे और पीपीआईडी के साथ जुड़ेंगे, पीपीआईडी को सहयोग करेंगे। मैं फिर से पीपीआईडी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी का धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी में मुझे भी राष्ट्रीय संगठन सचिव की जिम्मेदारी दी, और मैं तमाम अपने सहयोगी साथियों का, जिन्होंने पिछले 30 सालों के सामाजिक राजनीतिक जीवन में, मैं छात्र जीवन से लेकर आज तक, जब से मुझे सामाजिक समझ आई थी, जब से मैंने समाज को समझा था, तब से आज तक मैं सिर्फ समाज को एक अच्छा समाज बनाने की दिशा में प्रयासरत हूँ। राजनीति को एक अच्छी राजनीति के रूप में मैं स्थापित करने की दिशा में प्रयासरत हूँ। चाहे छात्र राजनीति का दौर रहा, उस समय भी हमने उसमें धन बल, बाहुबल, शराब, पैसा, ये सब चीज़ों का विरोध किया। उसके बाद मुख्य धारा की राजनीति रही, हम उसमें वही विरोध करके राजनीति में आगे बढ़ते रहे। आज भी हम उसी मुद्दों के साथ राजनीति में जीवन में कायम है। लेकिन अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। अकेले अकेले हम कितना भी प्रयास कर लें, वो प्रयास हमारे सफल नहीं हो सकते। इसलिए एक राष्ट्रव्यापी संगठन हमें मिला हुआ है, जो लगभग देश के 20 से अधिक राज्यों में इस समय इसका गठन हो चुका है। और जो लोग इसको समझते जा रहे हैं, वो इसमें लगातार काम कर रहे हैं। तो उम्मीद है आप भी इसे समझेंगे। और इन 30 वर्षों में जिन मेरे साथियों ने मुझे समय समय पर सहयोग किया, मेरा हौसला बढ़ाया, मेरे साथ खड़े रहे, जिस वजह से अनेक विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी मैं आज भी अपने उस मुकाम पर, उस प्रतिबद्धता पर, उस संकल्प पर डटा हूं और काम कर रहा हूं। उन सभी साथियों को भी मैं धन्यवाद करता हूं और आप सभी से फिर से उम्मीद करता हूं कि आप पीपीआईडी को मजबूत बनाएंगे,
पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक, जिसका जो नाम ही भारत के संविधान की प्रस्तावना की जो पहली पंक्ति है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, से इस पार्टी शब्द से इस पार्टी का जन्म हुआ है और भारत के निर्माण के लिए, संविधानवादी भारत के निर्माण के लिए ये पार्टी का गठन किया गया है। तो आप सभी से हम लोगों को सहयोग करके इस देश के संविधानवादी स्वरूप को बचाने का एक निर्णय और संकल्प लेने की अपेक्षा के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने इतना समय दिया, इसको सुना, समझा। धन्यवाद। और फिर से इस उम्मीद के कि आप लोग अपना हर संभव सहायता करके इस राजनीतिक दल को मजबूत बनाएंगे। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मूल निवासी।